हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जैसे को तैसा के ऊपर हिंदी में कहानी। चलिए सबसे पहले हम इसके मुद्दे देखते हैं। माणिक लाल की मिठाई की दुकान। बड़ा बददिमाग दिन दुनी, चौगुनी कारोबार बढ़ना, अहंकार बढ़ना। शहर में नामी व्यक्ति फेनी बाबू। वर्षा के कारण मिठाई की दुकान में घुस जाना। माणिक लाल द्वारा असभ्य व्यवहार। फेनी बाबू का गुस्सा होना। माणिक लाल को सबक सिखाना। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। गौरीपुर नामक में माणिक लाल की मिठाइयों की दुकान थी। वह बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। उसका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। धन दौलत के साथ साथ उसका अहंकार बढ़ता गया और वह कंजूस भी होता गया। सुबह का समय था। फेनी बाबू, जो कि शहर में नामी आदरणीय व्यक्ति थे, माणिक की दुकान के पास से गुजर रहे थे। अचानक जोर की वर्षा होने लगी। वहाँ से बचने के लिए वे माणिक की दुकान में आ घुसे। माणिक ने उन्हें घूरते हुए कठोर स्वर में कहा, मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी दुकान में मिठाइयों को सिर्फ ललचाई नज़रों से देखने आते हैं। फेनी बाबू को उसका यह असभ्य व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि इस बददिमाग आदमी को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जिसे यह जीवन भर न भूल सके। यह सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, गोपाल भाड़ा। फेनी बाबू गोपाल के घर जाकर उसे सारी घटना विस्तार से कह सुनाई। गोपाल ने कहा कि आज शाम को ही मैं उसके दुकान पर पहुंचता हूं। शाम को माणिक लाल का बेटा दुकान पर बैठा था। गोपाल दुकान पर पहुंचकर उसके बेटे के गाल पर बड़े प्यार से थपथपाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। मुझे मिठाई खाने का उन्होंने न्योता दिया है। बेटा शंकालू होकर बोला, आप पैसे तो देंगे ना? गोपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, वे अंदर सो रहे हैं। गोपाल ने कहा, तुम अपने पिता को पूछकर आओ कि मैं मिठाई खा सकता हूँ या नहीं। उस बालक ने पूछा, आपका नाम क्या है? गोपाल बोला, एक मक्खी। बालक ने दुकान से ही चिल्लाकर पूछा, पिताजी, एक मक्खी हमारी मिठाई खाना चाहती है। पिता ने नींद में ही कहा, कोई बात नहीं, खाने दो। अब गोपाल जल्दी जल्दी लड्डू, पेड़ा, चमचम, राजभोग आदि मिठाइयाँ खाने लगा। देखते ही देखते थाल की थाल मिठाइयाँ खत्म हो गई। लड़का आश्चर्य से देखता रहा। फिर बालक ने जाकर माणिक लाल को झकझोर कर जगाया और कहा, एक मक्खी हमारी सारी मिठाइयाँ खा गई। बालक की बात सुनते ही गोपाल दुकान से बाहर निकल आया। फेनी बाबू बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे और गोपाल को गले से लगा लिया। हंसते हुए उन्होंने कहा, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए। सीख, ज़्यादा कंजूसी का परिणाम बुरा ही निकलता है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एपी क्लासेस फॉर स्टडी।